नमस्कार दोस्तों, मैं अलका श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं मेरी आवाज़ में मेरी लिखी एक कहानी नॉनसेंस। आइए सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है नॉनसेंस। आइए सुनते हैं। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। बच्चों ने स्कूल से आते ही कल मुझे डायरी दिखाई थी और आज ही तुम्हें बाहर जाना है। जब भी बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालने की बात होती है तुम व्यस्त हो जाते हो। देखो, मुझे अकेले मीटिंग अटेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। टीचर हमेशा आंखें गोल गोल घुमाकर तेवर दिखाते हुए कहती हैं, आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, सिर्फ AB ग्रेड लाता है, कॉपियाँ अक्सर भूल जाता है, कभी अपने हेयर कोम करना तो कभी अपना पेंसिल बॉक्स और लंच बॉक्स उसका ख़त्म ही नहीं होता। 15 मिनट का लंच पीरियड होता है, सारे ही कामों में सभी बच्चों से पीछे रहता है। अब ये तो तुम्हारी कमी है, राहुल की नहीं। अनिमेष, जो इतनी देर से मौन साधे अवनी की बात पर गौर फरमा रहा था, राहुल की कमियों का ठीकरा अवनी के सिर पर फोड़ दिया। जब भी अवनी अनिमेष को बच्चों की जिम्मेदारियों की बात जताने की कोशिश करती तो अनिमेष का नारी स्वतंत्रता का लेक्चर शुरू हो जाता। तुम औरतें भी अपने हक में बड़े बड़े नारे लगाती हो, पुरुष हमें किसी लायक नहीं समझते, हमसे किसी भी मामले में राय मशवरा नहीं करते, हमें हर मामलों से किनारे रखते हैं, जैसे समुद्र की लहरें किनारों पर लाकर रेत पटक जाती हैं कि इन रेतों से उनका कोई वास्ता ही नहीं। मगर ये भी लहरों के संग चलकर साथ बह तो आती हैं, साथ वापस नहीं जाती। तुम्हें आज़ादी चाहिए, जाओ दे दी आज़ादी, उसका उपयोग करो। मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करना। तो क्या पेरेंट्स का मतलब केवल मम्मी ही होता है? टीचर पूछेगी कि राहुल के डैड क्यों नहीं आए? बच्चों के प्रोग्रेस में कुछ तुम्हारा भी तो योगदान होना चाहिए। अरे ओनी, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? प्रूव करो स्वयं को। इतना छोटा सा काम, टीचर से मिलना, रिपोर्ट कार्ड में साइन करवाना, इसमें इतनी मुश्किल क्या है? मुश्किल है, मैं बच्चों के साथ 3 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकती। कितनी बार कहा कार चलाना सिखा दो तो तुम मुझे ताना मारते हो। मुझे तो किसी ने चलाना नहीं सिखाया, मैं तो अपने आप से सब सीख गया था। तुम्हें ड्राइविंग शादी से पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे जब उनके पास 4 पहिया रही होती तब ना, तभी तो चलाना सिखाते। या फिर क्या पता वो भी तुम्हारी तरह ही कहते, शादी के बाद किस्मत में होगा तो गाड़ी चलाना सीख लेगी। अभी कहीं अंग भंग कर बैठी तो सारी जिंदगी कुंवारी ही रह जाएगी। अवनी बुदबुदाई। और अब तुम भी ट्रैफिक असुविधा का हवाला देकर मेरी मांग पर पूर्ण विराम लगा देते हो। यहाँ लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं। अच्छे अच्छे चालक तो ट्रैफिक की चक्की में पिसकर खाक में मिले जा रहे हैं, तो तुम क्या कार चलाना सीखोगी? सारे नियम कानून इस तरह मुझे समझाते हो जैसे सारी असुविधा मेरे ही यातायात परिवहन से यातायात विभाग को होने लगेगी। और फिर वो टीचर भी तो बिल्कुल से सूखी लकड़ी ही नजर आती है कि जरा सी माचिस की तीली की लौ दिखाई कि फपक कर धधकने लगेगी। सैकड़ों शिकायत शुरू हो जाएगी। आपके बच्चे को मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। अभी आप बच्चे के डेवलपमेंट के लिए डॉक्टरी सलाह ले लेंगी तो अच्छा रहेगा। आई थिंक उसे भूलने की बीमारी है, अदरवाइज मत लीजिएगा। आपके और आपके बच्चे के बेहतरी के बारे में ही बात करने के लिए हम पेरेंट टीचर मीटिंग रखते हैं। पहली बार जब मैं अकेले अटेंड करने गई थी तो यही सब सुनना पड़ा था। मैंने टीचर को समझाया कि अभी राहुल का न्यू सेशन है, जल्दी से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा होगा। जल्दी से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा होगा। बच्चे बड़ों की तरह कहाँ होते हैं। नर्सरी में उसकी परफॉर्मेंस नॉट वेरी गुड बट गुड तो थी। किसी तरह से उन्हें मेरी बात समझ में आई जब मैंने उनसे कहा कि मैं राहुल को अच्छी तरह एग्ज़ाम की तैयारी करवा दूंगी। टीचर ने बड़े ही आत्मविश्वास से आंखें तरेर कर मुझे घूरा था और कहा, चलिए देखते हैं। मुझे नहीं लगता राहुल कोर्स कैच कर पाएगा, जैसे मैंने कोई असंभव साकार करने का ताल ठोक दिया हो। तो अब तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है?
कोई कंपटीशन थोड़े ही निकालने जा रही हो। यदि इस बार सफल ना हुई तो सीधे फांसी लगा लोगी। आखिरी चांस भी नहीं है तुम्हारा। अरे शेफाली टीचर हिटलर थोड़े ही है। काश कि वो राहुल को समझाती। कुछ बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ जल्दी सीखते हैं। भूल किससे नहीं होती। अब देखो ना, तुम ही कितनी बार अपनी ज़रूरी फाइल ले जाना भूल जाते हो। अक्सर मैं गैस पर कुछ चढ़ाकर भूल जाती हूँ। दूध उबलकर अक्सर ही फैल जाता है, वहीं चूल्हे के पास खड़ी होने के बावजूद। कितनी बार दुकानदार छुट्टे पैसे देना, सब्जी वाला अपना तौल वाला बटखरा रखना भूल जाता है। तो क्या हम सभी को डॉक्टरी जांच की ज़रूरत होती है? उम्र के मात्र 3-4 बरस में ही बच्चा कितना गंभीर हो जाए कि वह गौतम गंभीर, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम बन जाए। नर्सरी सेक्शन की टीचिंग में सिर बहुत खपाना पड़ता है। कोई बच्चा बोलता नहीं, कोई चुप ही नहीं रहता, कोई उच्चारण अच्छा नहीं करता, कोई राइटिंग, कोई तो इतना होशियार कि एक बार में ही सब रट्टा मार ले और किसी के भेजे में कोई बात घुसती ही नहीं। अनिमेश ने झल्लाते हुए कहा, इतना ही अनुभव है तो तुम भी टीचिंग जॉब ज्वाइन कर लो। अपना खर्च भी निकाल लोगी और खुश भी रहोगी। जॉब करने वाली महिलाएं बहुत संतुष्ट रहती हैं। घर का सारा टेंशन स्कूल और स्कूल का सारा टेंशन घर ले आती हैं। स्कूल में अध्यापिकाओं से काम करो ना और घर पर पतिदेव से मैनेजमेंट करो ना। तुम्हें कैसे पता कि जॉब करने वाली औरतें टेंशन घर ले आती हैं? अवनी ने अनमेश पर किसी मुकदमे की बात सवाल दागा। और तुम मर्द कभी कोई प्रॉब्लम घर बाहर शेयर नहीं करते हो क्या? अरे रोना तो औरतों का काम है। हम मर्दों के पास खुश रहने के लाखों बहाने होते हैं। समझी माय डियर अवनी? ना जाने क्यों ये डियर शब्द अभी भी चिढ़ गई थी। ये डियर शब्द अभी घर पर मैं डियर हूँ और बाहर निकलते ही इनकी ढेर सारी डियर उत्पन्न हो जाएंगी। अवनी ने जैसे खुद को ही समझाया। मेरा दोस्त निखिल है ना, उसकी बीवी सेंट मेरीवाना में हेडमिस्ट्रेस के पद पर है और निखिल अब घर का हेड मिनिस्टर हो गया है। घर के सारे कामों के साथ बच्चों के साथ सिर खपाना और मैडम के साथ डिनर, मैडम के अंडरगारमेंट्स तक धो के फैलाता है बेचारा निखिल। IAS PCS का प्री मेंस निकाल लेता मगर बात इंटरव्यू पर अटक जाती और अब तो अटकी ही रह गई। बेचारा आरक्षण नीति को लेकर दिन रात सरकार को कोसता रहता ही रह गया। ये तो शुक्र मनाओ उसके पिताजी को, जो इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे और अपने मित्र से निखिल के लिए सुलोचना भाभी का हाथ मांग बैठे और उन्होंने भी बिना देर किए मेंस फाइनलिस्ट के हाथ में कमाऊ लड़की का हाथ दे दिया। अगर निखिल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाता तो सौदा 100% खरा होता। ठिगनी सुलोचना भाभी, न रूप न रंग न गुण, मेरा यार निखिल तो मुंबई के सारे टॉप स्टार्स का चेहरा मिला लो तो तब कहीं जाके निखिल का चेहरा तैयार होता है। गोरा चिट्टा बाका छापुड़ जवान, लेकिन नकारा कहकर पुकारा जाता है। बेचारा किस्मत को रोता रहता है। तुम मर्द भी ना, अवनी जो काफ़ी देर से पुरुष विमर्श सुन रही थी, तुम लोग हम औरतों को कभी चैन से जीने नहीं दोगे। ना रूप न गुण, ये क्या बात हुई भला? अरे वह जाप कर रही है, यह उसका गुण नहीं। और रूप क्या केवल 6 फुट लंबी लड़की के ही पास होता है? तुम लोग टिपिकल हिपोक्रेट हो। शादी के समय सुंदर लड़की और शादी के कुछ सालों बाद गुणों की वकालत करने लगते हो। गुण ना हो तो रूप लेकर कोई चाटेगा क्या? बहुत सी गुणवान स्त्रियां बेचारी रोती रहती हैं। रूप होता तो बांधे रखती, बेचारा हर कदम फिसलता ना। और अगर स्त्री रूपवान गुणवान मिल गई तो नॉनसेंस होने का तमगा ठोक देते हो। अब मैं समझी कि कभी तुमने मुझे कोई फार्म एप्लीकेशन एजुकेशन क्यों नहीं लेने दी। हाँ, मुझे तो घरेलू लड़की ही चाहिए थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह अवनी, जिसकी दुनिया पति बच्चों तक ही सिमटी रहे। तो तुम मुझे इतने सालों बाद बाजारू क्यों बनाना चाहते हो? घर से बाहर अपने कामों के लिए निकलना बाजारू पर नहीं होता अवनी, मगर तुम दूसरी कामकाजी औरतों के बारे में ऐसी ही राय रखते हो। पहले तो मैं अगर ठेले पर खड़ी होकर सब्जी भी ले लूँ तो तुम्हारी शान में गुस्ताखी होती थी। तो भला अब मैं अपने कामों के लिए अकेले कैसे बाहर निकलूँ? मैं टीचर का बेवजह का फ्रस्ट्रेशन क्यों सहूँ? और अच्छे स्कूल में दाखिला हमने इसलिए ही दिलवाया था कि घर पर हमें ज़्यादा माथापच्ची न करनी पड़े। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है अवनी, होगी ही। अनिमेष, तुमने जो उसे कभी पनपने ही नहीं दिया।
मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम राहुल के दोस्त आकाश की मम्मी के साथ चली जाओ। पैदल ही निपटाओ और देखो सोने का कोई आइटम धारण मत करना, वरना कोई चोर उचक्का इयररिंग्स नोच कर भाग खड़ा होगा। अभी पिछले हफ्ते ही चेन स्नेचरों ने अपनी ही गली से मिसेस सिंह से दिन के 2 बजे उनकी 50 साल पुरानी शादी में मिली सोने की 5 तोले की चेन छीन ली। बस ये समझ लो कि उनके प्राण नहीं निकले, बाकी उन्होंने बहुत हाय तौबा मचाई। ये चोर उचक्के भी मेहनत नहीं करते, चोरी करना बहुत सुहाता है इन्हें। तुम फिर गलत कह रही हो, इसीलिए तो तुमको मैं नॉनसेंस कहता हूँ। अरे आजकल तो अमीर से अमीर बाप के बेटे बेटियां अपनी पॉकेट मनी निकालने, बड़े होटलों में दोस्तों को डिनर कराने, महंगे मोबाइल पर चैट करने और बड़ी सी कार में घूमने घुमाने के शौक में लड़के लड़कियां या यूँ कहो रईस जादियाँ आजकल के प्रचलित सारे हथकंडे अपना रहे हैं। मगर ये सारे शौक तो उनके माता पिता वैसे भी पूरी कर देते हैं, इसलिए तो उनके शौक दिन दूनी रात चौगनी ढंग से बढ़ते जाते हैं, मनमौजी तथा मनमानी हो जाते हैं। आपसे दिखावे के होड़ में वो सब करने लग जाते हैं जो हमारी तुम्हारी नज़र में गैर कानूनी होता है। इसलिए सभी कॉलोनी की औरतों की तरह गले में मोती की माला डाल लो और स्वर्ण मोह त्याग दो। क्या मुसीबत है, किसी के पास पहनने को ना हो तो उसे गरीब की श्रेणी में डाल दो, और जिसके पास है वो उसे लाकर महाराज के खोल में छिपा दे और नाटक करे, भैया मेरे पास भी कुछ नहीं, मैं भी बहुत गरीब हूँ। हम औरतें ऐसी कुछ खास जगहों पर ही तो दिखावा कर सकती हैं। चलो ठीक है, आर्टिफिशियल से ही काम चला लूँगी। वैसे भी 2 बार काम वाली बाई के हाथों आटा गूंथने के चक्कर में 2 अंगूठियां गंवा चुकी हूँ। कितना ही सचेत रहो, भूल गलतियां हम सबसे हो ही जाती हैं। कितनी बार सुना था मंदिर के बाहर चप्पल उतार देने पर चप्पलें चोरी हो जाती हैं, मगर जब तुम्हारी 100 रुपए की हवाई चप्पल खोई तब कहीं जाकर यकीन हुआ कि सच में मंदिरों के बाहर से चप्पलें चोरी हो जाती हैं। और कुछ दिन पहले तो हद ही हो गई जब तुम अपनी 2000 रुपए की चमड़े की सैंडल अस्पताल प्रांगण में उतार डॉक्टर के केबिन में दाखिल हुए और लौटने के बाद ढूंढते ही रह गए। डॉक्टर से भी शिकायत किया, शहर के सबसे बड़े अस्पताल में सैंडल की चोरी। डॉक्टर साहब ने वॉचमैन को बुलाकर हड़काया, मगर क्या फ़ायदा, हमारा तो नुकसान ही हुआ। वो काम वाली बाई कितना डराया उसे, मेरी चीज़ जो चुरा कर ले जाएगा जीवित नहीं बचेगा। तंत्र मंत्र की सारी विधा अपना कर आई हूँ, मगर वो ढीठ कबूल करने को तैयार नहीं। अवनी जब देखा नहीं तो कैसे कह सकती हो किसी को चोर। हमारे दो के अलावा कोई गैर इस घर में आता नहीं। जो चीज़ जहाँ पड़ी रहती है वहीं पड़ी रहती है। तो अंगूठी धरती खा गई, आसमान निकल गया, मगर सबूत नहीं तो संतोष करना पड़ा। कमबख्त को निकाल भी तो नहीं सकती, खुद जाकर अपनी जात बिरादरी में अफवाह फैलाएगी कि उनके यहाँ काम न करना गरीबी के कारण हमका चोर बनावत है। फिर तो बर्तन भी घिसना पड़ेगा। सारा नुकसान सह लूँगी, मगर काम वाली बाई तू काम कर। सचेत नहीं रहोगी तो ऐसा ही होगा, अनिमेष बोला। और अगर अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगी तो अनिमेष बोला, और अगर अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगी, तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारा भी कभी पर्स, कभी मोबाइल, चश्मा तो अक्सर, अरे चश्मे की छोड़ो, रुमाल तक तुमसे नहीं संभलती। जानकर कुछ भी नहीं छोड़ता। भूल तो हर इंसान से हो ही जाती है। चलो तुमने माना तो सही, और ये तो कहा कि इसमें मेरी ही कमी है, जैसे कि राहुल की हर छोटी बड़ी गलती को तुम मेरे मत्थे जड़ देते हो। जब हम बड़े अपनी चीज़ों का ख्याल ठीक से नहीं रखते तो अवनी बस करो, अब कोई नई बहस मत छेड़ो। यही विडंबना है तुम औरतों की। तुम लोग स्वयं तो कॉमन सेंस सप्लाई नहीं करती, और दूसरा समझाए तो मर्दों की जात बात बताकर बात का बतंगड़ बना देती हो। मैं दूसरी औरतों का तो नहीं बता सकता, खासकर तुम तो ऐसा ही करती हो। जाने भी दो अनिमेष, सभी पति अपनी पत्नी को नॉनसेंस होने का तमगा पहना देते हैं, और बेचारी बीबी हर चीज़ में सेंस ही ढूंढती फिरती है।